दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शतक लगाने के बाद रो पड़े ऋषभ पंत, लेकिन अपने बयान में रोहित और धोनी को याद कर कुछ ऐसा कह दिया कि सबका दिल ही जीत लिया। क्या बोले ऋषभ पंत भावुक होकर अपने बयान में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है ऋषभ पंत और धोनी में महान विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? ज्यादा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में सीरीज का 5वां टेस्ट मैच खेला जा रहा है एडग्वास्टन के मैदान में। एक ऐसा मैदान जहां पर आज तक भारतीय क्रिकेट टीम जीत का केवल सपना ही देख रही थी, मतलब कि जीत ही नहीं पाई। तो वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को शायद ये नहीं पता था कि ऋषभ पंत आज भारत का ही नहीं बल्कि इंग्लैंड का भी तख्ता पलट देंगे, ऐसा इतिहास रच देंगे जो कि आज तक कोई भारतीय 150 सालों में कर ही नहीं पाया, या फिर इस मैदान में कोई नहीं कर पाया। दरअसल दोस्तों भारतीय टीम की शुरुआत बल्लेबाजी में बेहद ही खराब थी। विराट कोहली हो, शुभमन गिल हो, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, कोई भी खिलाड़ी 20 से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। श्रेयस अय्यर ने आते ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और 15 रन बड़ी तेजी से लगाए, लेकिन उतनी तेजी से वो चले भी गए थे। परंतु इस बीच एक ऐसा खिलाड़ी मैदान में जरूर था जो कि बड़े शॉट लगा रहा था, धैर्य से भी बल्लेबाजी कर रहा था, वो थे ऋषभ पंत। दोस्तों ऋषभ पंत को जैसे ही जडेजा का साथ मिला तो मानो पंत को सब कुछ ही मिल गया था। आपको बता दें कि अपना 50 जड़ने तक पंत ने मात्र एक ही बाउंड्री लगाई थी, लेकिन दोस्तों जैसे ही पंत ने अपना 50 पूरा किया मानो कि पंत बहुत ज्यादा उग्र हो गए थे। चौके और छक्कों की झड़ी लगाते हुए एक गेंदबाज को तो 3 ही गेंदों के अंदर 14 रन जड़ दिए थे। इसके बाद तो क्या ही जिमी एंडरसन, क्या ही जैक लीच और क्या ही बेन स्टोक्स, हर किसी को चौके और छक्के मिले प्रसाद के तौर पर पंत की तरफ से। दोस्तों जडेजा ने भी उनका भरपूर साथ निभाया। छठी विकेट के लिए दोनों की 100 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप हुई और पंत जाते जाते अपना शतक तो लगा ही गए, साथ ही पूरे 146 रन की महत्वपूर्ण पारी खेल कर गए। इसी पारी के चलते जिस भारतीय क्रिकेट टीम के 50 पर 4 विकेट गिर चुके थे उसके 338 रन बने हैं पहले दिन के खेल के दौरान। लेकिन दोस्तों खेल के तुरंत बाद ही पंत बहुत ज्यादा भावुक हो गए और रोहित और धोनी तक को याद कर उन्होंने अपने बयान में कुछ ऐसा कहा कि सबका दिल जीत लिया। रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलने के बाद भावुक पंत ने अपने बयान में कहा, ये एक ऐसा लम्हा है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हम सब ने इस टेस्ट मैच के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी और आई एम श्योर इंग्लैंड की टीम ने भी करी होगी। टेस्ट मुकाबले में जब रोहित भाई नहीं आए तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने भारतीय खिलाड़ी को जिस तरीके से प्रेरित किया था इस मैच के लिए उसमें वही नहीं थे। लेकिन जब मैंने मैदान में टीम को लड़खड़ाते हुए देखा तो मुझे पता चल चुका था कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि ऐसे वक्त पर टीम के लिए एक बड़ी पारी खेलनी है। तूफानी पारी नहीं भी होगी तो चलेगा। इसीलिए अर्धशतक तक मैंने सबसे पहले अपने आप को सेट करना चाहा। जड्डू भाई ने मेरा पूरा साथ दिया और उससे कॉन्फिडेंस डबल नहीं 10 गुना हो चुका था। और फिर मैंने अपने शतक लगाने का प्रयास करना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि अल्टीमेटली उससे टीम के रन आगे बढ़ने थे। गेंद मेरे पाले में आती चली गई और मैं इसी तरीके से बड़े शॉट लगाने का प्रयास करता रहा। और कब शतक पूरा हो गया, कब स्कोर 146 तक पहुंच गया, कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि आज मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए खेल रहा था। तो पंत से जब पूछा गया कि आपने कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए रोहित धोनी के, इस पर आपका क्या कहना है? दोस्तों पंत ने हंसकर कहा, मैं उनके भले ही रिकॉर्ड तोड़ दूं लेकिन रहूंगा हमेशा उनसे नीचे ही। क्रिकेट के करियर में मैंने सबसे ज्यादा रोहित और धोनी भाई से ही तो सीखा है। ये ओहदा आज उन्हीं की बदौलत मिला है, तो ये सेंचुरी उन्हीं को समर्पित है। दोस्तों पंत की इन बातों ने सबका दिल जीत लिया, लेकिन आप सभी को क्या लगता है पंत और धोनी में बेहतर विकेटकीपर बैट्समैन कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों ऋषभ पंत ने शतक लगाकर पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। उनकी ऐतिहासिक पारी के बाद पूरा क्रिकेट जगत उनका दीवाना हो गया है। वहीं भारतीय क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली तक ने पंत के बारे में बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है इन दिग्गजों ने ऋषभ पंत को लेकर, उसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में से खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जब टीम इंडिया मुश्किलों में थी उस दरमियान बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने आते ही काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। पहले तो ये दोनों बल्लेबाज एक एक करके सभी इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना शुरू कर रहे थे, चाहे जेम्स एंडरसन हो या फिर स्टुअर्ट ब्रॉड। पंत और जडेजा ने किसी को नहीं बख्शा और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 98 रन पर 5 विकेट से टीम इंडिया का स्कोर 150 रन तक पहुंचा दिया। और यहां तक टीम इंडिया केवल 5 विकेट गिरा पाई थी। 43 ओवर में शानदार चौका लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद वो
रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा शुरू में तो काफी तेज गति से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अंत में ऋषभ पंत का साथ निभाना ही सही समझा और एक तरफ जहां जडेजा ने 106 गेंदों में 44 रन बनाए, तो वहीं पंत ने 87 गेंदों में 97 रनों की धुआंधार पारी खेली और उन्होंने अपनी पारी में 15 चौके और 1 छक्के भी लगाए। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को 98 पर 5 विकेट से लेकर 240 रनों के पार पहुंचा दिया। यही नहीं, इसके बाद बल्लेबाज ने केवल 89 गेंदों में ही अपना शतक भी पूरा कर लिया। इंग्लैंड में 2 शतक लगाने वाले वो भारत के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बने। यही नहीं, केवल 111 गेंदों में ही ताबड़तोड़ 146 रन बनाकर वो उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं दूसरे छोर पर रविंद्र जडेजा ने भी 144 गेंदों में 68 रन बनाए और अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने अपने ही अंदाज में तलवार चलाते हुए अर्धशतक को सेलिब्रेट किया। ऋषभ पंत ने अपनी पारी में 20 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के भी लगाए। वहीं जडेजा ने 7 चौकों के साथ उनका बखूबी साथ निभाया। इन दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी देख इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स पूरी तरीके से हताश नजर आए। इन दोनों ही बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी के बाद भारतीय दिग्गजों ने बयान दिया है। राहुल द्रविड़ ने इन दोनों ही बल्लेबाजों पर अपना बयान देते हुए कहा है कि जिस तरीके से पंत और जडेजा ने काउंटर अटैक किया है, सच में यह अद्भुत पारी थी। पहले भारतीय टीम काफी ज्यादा मुश्किल में थी, लेकिन वहां से इन दोनों ही बल्लेबाजों ने जिस तरीके से भारत में वापसी कराई है वो सच में काबिले तारीफ है। ऋषभ पंत ने जो बल्लेबाजी की, ऐसी बल्लेबाजी दशकों में एक बार देखी जाती है, क्योंकि जब वो बल्लेबाजी करने आए थे उस समय बल्लेबाजी करना बेहद ही मुश्किल था, लेकिन उन्होंने इस काम को आसान बना दिया और इससे ये पता चलता है कि वो आगे चलकर बहुत ही महान क्रिकेटर बनने वाले हैं। दोस्तों, राहुल द्रविड़ के बाद विराट कोहली ने अपना बयान देते हुए कहा है कि इन दोनों ही बल्लेबाजों की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। खास करके ऋषभ पंत ने उन्होंने ये दिखा दिया कि आखिर उन्हें क्यों इतना खतरनाक बल्लेबाज माना जाता है। मुश्किल हालात में जाकर ऐसी बल्लेबाजी करना सच में अद्भुत था। मैंने ऐसी बल्लेबाजी बहुत कम देखी है। वो अपने आप में ही महान है। केवल 24 साल की उम्र में जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख देना, ये अपने आप में दर्शाता है कि वो आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। उनकी ये पारी हमेशा याद रखी जाएगी। दोस्तों, राहुल द्रविड़, विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा ने भी इन दोनों ही खिलाड़ियों पर बड़ा बयान दिया है। रोहित ने कहा है कि ये पारी असाधारण थी। ऋषभ पंत ने न केवल खुद को साबित किया, बल्कि एक ऐसी पारी खेल दी है जो हमेशा हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। उनकी ये पारी मेरे लिए उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी है और मुझे लगता है कि ये आगे भी रहेगी। शतक हमेशा लगते रहेंगे, लेकिन ये हमेशा याद रखा जाएगा। रविंद्र जडेजा ने उनका बखूबी साथ निभाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। दोस्तों, हेड कोच राहुल द्रविड़ से लेकर रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों ने इस तरीके से ऋषभ पंत को और रविंद्र जडेजा की तारीफ की है, उससे तो ये साफ नजर आ रहा है कि ये सारे खिलाड़ी इन दोनों खिलाड़ियों से बेहद प्रभावित हैं। तो दोस्तों, ऋषभ पंत की इस महान पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, मैदान में आते ही भारतीय खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कैसे कोहली, पुजारा, शुभमन गिल, हनुमा विहारी ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की कमर तोड़ शुरुआत कर डाली, आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, कोहली कितने रन लगाएंगे? आज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक लंबे अरसे बाद वो टेस्ट मैच शुरू हो चुका है जिसका सालों साल इंतजार किया गया है। हम बात 5वें टेस्ट मैच की कर रहे हैं। भारत और इंग्लैंड की टीम एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है कि जो भी मुकाबला जीतेगा वो सीरीज तो जीतेगा ही, साथ ही WTC के फाइनल में पहुंचने का टिकट भी जीतेगा। खैर दोस्तों, इस मैच में रोहित की कमी तो खलेगी ही, वो कप्तानी नहीं कर पा रहे कोविड के चलते। जसप्रीत बुमराह को कमांड सौंपी गई है, लेकिन 90% कप्तानी हमें शायद कोहली करते नजर आए। खैर दोस्तों, मुकाबला शुरू होता है। बुमराह टॉस हारते हैं और बेन स्टोक्स टॉस जीतकर टीम के लिए गेंदबाजी चुन लेते हैं। गेंदबाजी चुनकर उनका टारगेट एक ही होता है, भारतीय खिलाड़ियों के विकेट्स लेना। लेकिन भारतीय खिलाड़ी मैदान में आते ही धमाकेदार शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शुभमन गिल ने आते ही मैदान में कब 4 चौके जड़ दिए, किसी को पता ही नहीं चला। शुभमन गिल की इस धमाकेदार शुरुआत को देखकर सबको लग रहा था कि स्कोर बड़ी तेजी से बढ़ेगा और ऐसा हुआ भी। लेकिन पुजारा दूसरी तरफ बड़े ही डिफेंसिव मोड में बल्लेबाजी कर रहे थे और इस बात में कोई शक नहीं कि यही पुजारा का बेसिक स्टाइल है बल्लेबाजी का। लेकिन दोस्तों, शुभमन गिल जिस रफ्तार से मैदान में आए थे उस रफ्तार से चले भी गए। दोस्तों, स्टुअर्ट ब्रॉड, एंडरसन और फिर से ब्रॉड को 2 चौके जड़ने के बाद जब सामना हुआ जेम्स एंडरसन से फिर से शुभमन गिल का, तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर डाला जेम्स एंडरसन ने। जो डिलीवरी वो विराट कोहली को डाला करते थे वही उन्होंने गिल को डाल दी और ज्यादा हाथ खोल रहे गिल ने इस गेंद पर भी शॉट लगाना चाहा, जिसके चलते वो कैच आउट हो गए। उनकी पारी 17 पर ही समाप्त हो गई, जिसमें वो 4 चौके लगाकर आउट हुए, लेकिन भारत के स्कोर को 30 तक ले गए थे। अब पुजारा का साथ देने के लिए दोस्तों मैदान में आ चुके थे हनुमा विहारी, जो कि बिल्कुल उनकी तरह डिफेंसिव मोड में खेलते हैं। लेकिन दोस्तों, चेतेश्वर पुजारा 46 गेंद में 13 रन ही लगा पाए थे। प्रेशर तो उनके सर पर मंडरा ही रहा था, जिसके चलते लंच सेशन से पहले वो भी कैच आउट कर दिए गए।
लेकिन फिर दोस्तों हनुमा विहारी ने विराट कोहली के साथ मिलकर साहस दिखाया और अपनी टीम के लिए एक ऐसी पार्टनरशिप की शुरुआत करी जिसने पूरे मैच को पलट कर रख दिया। दोस्तों हनुमा विहारी ने सावधानी से बल्लेबाजी करी, ज्यादा बड़े शॉट नहीं लगाने का प्रयास करते हुए हनुमा विहारी ने केवल एक चौका लगाया और देखते देखते वो भी 20 तक पहुंच गए थे।